इतना सुंदर रूप बना करके गई कि कोई देखे तो मना ना कर पाए। जो गोपियां ले बधाई नंद बाबा के घर जा रही थी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने सुना तो पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो और मेरो नाम का है पूतना। तो देखो तो कौन के घर में पूत भयो है। तो जो गोपियां ले बधाई नंद भवन की ओर जा रही थी, पूतना भी उनके साथ चल दी। अब वो भी कहती जा रही नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और अब गोपियों के साथ पूतना गई यशोदा मैया के पास बधाई देने। गोपियां बधाई दे रही हैं तो पूतना ने भी नाटक दिखाया। क्या बोली यशोदा मैया से, अरे यशोदा बहन, मैंने जब सुनी कि तेरी या बुढ़ापे में लाला भयो है तो मैं तो खुशी के मारे बावरी है गई। अब तू खड़ी खड़ी मौका देख रही, ना पहचानी? यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक देख रही है, मेरे भगवान जब मेरी बहन कौन कहाँ तैयार रखती, आज से पहले तो कबहू ना देखी। पर मुंह को इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होएगी तो कोई रिश्तेदार है, सगी ना सही चचेरी ममेरी पुपेरी काऊ दूर रिश्ते की हुई। अबे ना पूछूं, अबे पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। तो यशोदा मैया ने भी कहा कि आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद से ही जो दिन देखने को मिलो है। अब तू बड़े प्यार से लाला को आशीर्वाद दे, मैं फुर्सत में बैठ के तो से बात करूंगी। ठीक है। पूतना ने कहा कहाँ है लाला? बोले वो पालने में सो रहा है। और कालकूट नामक विष लगाकर अपने स्तनों पर पूतना भगवान की ओर जैसे बढ़ी, भगवान ने पूतना को देखकर तुरंत आंखें बंद कर ली। नेत्र बंद क्यों किए? महाराज अब यहाँ पर पूतना भगवान की ओर बढ़ी, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? बड़े बड़े संत कई कारण बताते हैं। तो इसका एक कारण तो ये है कि भगवान सोच रहे हैं कि हम गोकुल में आए थे माखन मिश्री खाने, पूतना मौसी आ गई जहर पे बाबा। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि ओ मौसी जी आए रहे। और क्यों किए नेत्र बंद? भगवान सोच रहे हैं हम असुरों का वध करने आए हैं, इसलिए हमने अवतार लिया है। तो हमारा ये वध करने का अभियान पूतना मौसी से शुरू होगा। तो चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले। और क्यों किए नेत्र बंद? भगवान सोच रहे हैं विष पीवे को अभ्यास मोह ना है, जो तो मेरे भोले बाबा ही ग्रहण करेंगे। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं भगवान कि भोले बाबा जब विष से तो आप ही निपटो, मुंह को अभ्यास ना है। पूतना गई जाकर के, पहले तो भगवान ने दूध पान किया, फिर विष पान किया, और फिर पूतना के प्राणों का ही भगवान पान करने लगे। और प्राणों का पान करने लगे तो अब उसको पीड़ा हुई तो लेकर के भगवान को दौड़ी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी यही नहीं सीखा। क्यों? जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अरे राम, अब तो बड़ी जब पीड़ा हुई तो उसका असली जो रूप था वो सामने आया। भगवान को लेकर के गई और धड़ाम से गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। पहाड़ जैसा पूतना का शरीर पड़ा। अब जैसी आवाज आई
तो जितनी भी गोकुल में माताएं हैं सब अपना अपना पालना देख रही हैं कि कहीं हमारा लाला तो नहीं, हमारा लाला, सब देख रहे हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा पालने में भगवान नहीं, हे भगवान मेरो लाला किते गो, हे भगवान मेरो लाला किते गो। ब्रजवासियों ने कहा कि मैया तेरो लाला मरी मराई पूतना के पेट पे बैठो। अच्छा, लेकर के गए। ब्रजवासी नसेनी लेके आए तो वह पहाड़ जैसे पूतना के शरीर पे से लाला उतार। यशोदा मैया ने भगवान को हृदय से लगा लिया। ग्वाल वाल बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन जब पूतना मरी कैसे? तो एक ग्वाल वाले ने कहा कि लाला को लेके गई होगी, लगी ठोकर गिर गई मौके भर। तो दूसरे ने कहा काहे रे, ठोकर लगी होती तो मौके भर ना गिरती, बात तो सीधी पड़ी। अच्छा, यशोदा मैया ने कहा जैसे मरनी थी तो मर गई। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि काल के छोरा ने मार दी का, कोई कह सकता है भगवान ने मार दी। ऐसी लीलाएं भगवान की। और अब